दाना दिलां दियां तू तुम्हारा ज्यादा काम अब इसकी जरूरत नहीं। इसकी वजह जान सकते हो? वजह? कल तक तो आप दूसरी शादी के लिए तैयार थे और मैं तुम्हें कुछ बताने का पाबंद नहीं हूं। तो ये मोहब्बत तो नहीं हो सकती। चल, कुछ तो समझ आया तुम्हें। हम जिस तरह रह रहे थे उस तरह रहते रहेंगे। एक छत के नीचे दो इंसान भी रह सकते हैं और माँ बाप भी, लेकिन उसके अलावा हमारे दरमियान कुछ नहीं रहेगा। तो आपने बिलाल के लिए ये फैसला किया? जितना कहा जाए उतना समझो। और अपनी तरफ से अंदाजे लगाना छोड़। पापा, आज आप जल्दी आ गए? हाँ बेटा, तुमने कहा था ना, बस इसलिए। चलो। छठ के ना जामी माहिया रे माहिया तेरे बिना लागे ना जिया, लागे ना जिया, तेरे बिना कैसे मैं जीऊं, जाने कहाँ मिलेगा सुकून, सुल्ताना दिला दिया तू। क्या बनाया सारा? करेले की। अरे बाबर को किस दिन से करेले कीमा पसंद आने लग गए हैं? कुछ और बना लेती, कुछ बाबर की पसंद का बना लेती। बिलाल के लिए खीर बनाई। सारा, तुम ये क्यों नहीं समझती हो कि तुम माँ होने के अलावा एक बीवी भी हो? और आप इस बात को तस्लीम क्यों नहीं कर लेती कि 5 साल पहले मुझसे बीवी होने के सारे इख्तियारात छीन लिए? सच पूछें तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन मुझे तो फर्क पड़ता है ना। अरे तुम्हारी अकल पर तो जैसे पत्थर पड़ गए। इस घर के लिए तुम्हारा कुछ ना कुछ तो फर्ज है। बाबर पर गिरफ्त मजबूत रखो, अपने लिए ना सही अपने बेटे के लिए सही। जब पतंग ही कट जाए तो खाली डोर पकड़कर क्या करूंगी? बिलाल, क्या बात है बेटा, वहां क्यों खड़े? कुछ चाहिए? जी पापा, वो क्या हुआ? देखें, मेरी कार नहीं चल रही है, आप देख लेंगे? लो भाई, देखते हैं। अरे मेरी जान, आपने ये सेल उल्टा लगाया हुआ है, जिसकी वजह से कार नहीं चल रही। अब देखो, ऑन की लाइट आई,
वेरी गुड। पापा, अब आप ज्यादा बाहर तो नहीं जाएंगे ना? मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके साथ हमेशा रहूं। इधर आ मेरा बच्चा, ये लो। अब हम साथ साथ भी हैं और खुश भी। ओके? मैं चाहता हूँ कि जब मेरी आंखें बंद हो तो मम्मा की तरह मुझे आपका भी फेस दिखाई दे। बिलाल सो जाओ। ठीक से खाओ बेटा, बहुत जिद करने लग गया है, बहुत तंग करता है। माँ तो हलकान हो जाती है इसकी। मेरी टमी फुल हो गई है दादी। अरे खामखा से फुल हो गई है। अभी खाया कितना आपने? अच्छा चलो ये दूध पियो, आपको एनर्जी की जरूरत है ना। और देखो ये ऑमलेट कितने मजे का है। आपको भी तो मम्मा के हाथ का ऑमलेट पसंद है ना? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। अरे तुम्हारे पापा को तो सारा खाना पसंद है जो तुम्हारी अम्मा बनाती है। हाँ क्यों बाबा, है ना? देर हो रही है, इसने बिल्कुल नहीं खाया। बाकी ये टिफिन में पैक कर दो। और फिलहाल चलो मैं वेट कर रहा हूँ, आप अपना बैग लेकर आए जल्दी। इतने दिनों के बाद मेरे घर रौनक लौट आई है, अल्लाह का शुक्र है। किराए की रौनक से अपने घर रोशन नहीं किए जाते अम्मा। जाग जाइए, अभी भी वक्त है। सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसके लिए दरवाजे बंद नहीं किया करते। मेरी खातिर एक दफा और कोशिश कर। 5 साल किसी और के साथ रहते रहे हैं। उस वक्त किया था ना मैंने पीछे। मैं भी उकता गई हूँ, मुझसे और मजीद इंतजार नहीं होता। लेकिन बिलाल को तो इंतजार है ना। दिल का दरवाजा एक वाहिद दरवाजा है जो ममता की चाबी से खुलता है। बिलाल ठहर जाओ, पूरा खत्म करके आना चाहिए। अल्लाह हाफिज। अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? टिक के बैठ जाओ, डिस्टर्ब कर रही हो तुम मुझे इस तरह से। पुप्पो, मैंने गलत तो नहीं किया? मैंने तुम्हें पहले भी यही कहा था कि तुमने गलत किया। दूसरी बात कर रही हूँ। मुझे तो पहली बात का इल्म नहीं है, तुम दूसरी की बात कर रही हो। बाबा ने मुझसे 3 दिन की मोहलत मांगी है। 5 साल से वो सिर्फ मोहलत ये तो मांग रहा है तुमसे। इतने दिनों में तो हुकूमतें बदल जाती हैं, लेकिन नहीं बदला तो तुम्हारा बाबा। उसका बेटा बीमार है पुप्पो। ये जो मिडिल क्लास औरतें होती है ना, ये अपने बच्चों के बहाने अपने मियाँ को काबू में करने की कोशिश करती हैं।
आपकी बीवी का और मेरा कोई मुकाबला नहीं। पिछले 5 साल से बाबर सीधा ऑफिस से मेरे पास आता है और उसके बाद घर जाता है। पिछले 5 साल से उसकी बीवी उसके घर में है और तुम सड़क पर। देखो बेटा, मैं जो भी कह रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। दिल जलता है मेरा तुम्हें इस हालत में देखकर। प्लीज पापा, मैं किसी भी किस्म के फैसले में जल्दबाजी नहीं करना चाहता। इतनी भी देर मत कर देना बाबा कि लोग हम पर उंगली उठाने लगे। आखिर सोसाइटी में हमारी भी कोई इज्जत है। पापा, मैं इसे मोहब्बत से पहले इज्जत देना चाहता हूँ, इसलिए मोहलत तलब की। कुछ चीजें हैं मेरी जिंदगी में जिन्हें मैं सेटल करना चाहता हूँ। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। जी डॉक्टर साहब। जी मिसेस बाबर आइए। अस्सलाम अरे वालेकुम। वाह, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? इनकी जरा वाइटनेस जी, कर जी। डॉक्टर, आइए। मिस्टर बाबर, आपके जो हस्बैंड है वो नहीं आए? वो ऑफिस से थोड़ा सा लेट हो गए, बस पहुंचने वाले होंगे। देखिए, बच्चे के तो तमाम टेस्ट हमने कर लिए। अब हमारी ख्वाहिश थी कि अगर मिस्टर बाबर आ जाते तो हम इनका सर्जरी डे डिस्कस कर लेते। फिलहाल ठीक तो हो जाएगा ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर मैं रेस भी लगा सकता हूँ और जंप भी कर सकता हूँ ना? बिल्कुल सही। देख रही हैं आप अपनी सर्जरी को लेकर ये कितने खुश हैं, और आप खामखा परेशान हो रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, क्या परेशान होने से मसाइल का हल निकल आता है? अगर निकल आता है तो प्लीज मुझे भी सिखाएं कैसे। आप भी कुछ विटामिन वगैरह ले लिया करें, चाहें तो लिख दो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक काम कीजिएगा, एक आध दिन में एको का अपॉइंटमेंट ले लें, जी ठीक है? वो बहुत जरूरी है, उसका ख्याल रखिएगा। थैंक यू। यू वेलकम। बाय बाय। आइए जनाब, कैसा लग रहा है? कुछ ठीक महसूस हो रहा है आपको? अपना ख्याल रखा करो यार। ओके डियर, टेक केयर। कुछ देख रही हैं आप डॉक्टर जेबा? आप तो कुछ ज्यादा ही देख रही हैं। आई उमर। बाय। बाय। और जब मैं बड़ा होकर ठीक हो जाऊंगा तो मैं बिल्कुल आपके जैसा बनूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बड़े होके मुझसे भी अच्छे डॉक्टर बनेंगे। गुड बाय। हाफिज। बिलाल, आई एम सो सॉरी मेरी जान, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। कैसे हो? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि इसका खुश रहना बहुत जरूरी है। खुश रहना जरूरी है तो मैं खुश करने तो आया हूँ इसको, और क्यों आया हूँ मैं? बाबा, दादी ने कहा था कि हम यहाँ से कहीं घूमने जाएंगे। तो कहाँ जाना है आपने? मॉल। मॉल जाना है, डन, ठीक है। और वहाँ पे बताओ। हम आइसक्रीम भी खाएंगे। आइसक्रीम भी खा लेंगे मेरी जान, यहाँ से तो चलो ना। चलो। ओह माय गॉड। बस भाई, अब इस पेशेंट के बाद एक ब्रेक।
मैंने कहा भी था मेरे साथ चलना इतना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। वैसे भागने वालों में से मैं नहीं हूँ, ये तुम देख ही लोगे। समीरा कह रही थी कि तुम कुछ ज्यादा ही पेशेंट हो अपने काम के वक्त। क्यों नहीं होना चाहिए? मगर पर्सनल लाइफ में इतनी लापरवाही क्यों? शादी क्यों नहीं कर लेते? कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है। और अगर कोई नहीं मिली तो तुमसे कर लेंगे। वैसे बिलाल की मदर काफी यंग है, प्रिटी भी। होंगी, मैंने नोट नहीं किया। डॉक्टर असद, आप मरीजों से झूठ बोलते बोलते मुझसे भी झूठ बोलने लगे हैं क्या? ठीक कह रही थी तुम, तुम्हें वाकई ब्रेक की जरूरत है। यस। है ना? चलो। अच्छा सुनो, तुम बिलाल पे नजर रखो, मैं बाहर से जरा होकर आता हूँ। कभी फारूक हो जाए तो मुझे कॉल कर देना। वो प्लीज जरा जल्दी आ जाइएगा। मेरा मतलब है वो, आपको पता है ना बिलाल जल्दी थक जाता है। मजा आ रहा है? नाइस सरप्राइज। जब तुमने कहा कि तुम गरीब हो तो मैं फौरन आ गई। आई लाइक योर सरप्राइजेस। हाँ, तो लोग मोहब्बत करते हैं तो फिर मौका तलाश कर ही लेते हैं। मोहब्बत, मिस्टर रोमियो, कोई और बात तो नहीं है ना? नहीं, कुछ नहीं यार। हाँ, बस बिलाल जिद कर रहा था हॉस्पिटल के, इसलिए इसको खुश करने के लिए यहाँ ले आया। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि प्रोग्रेस थोड़ी बेहतर है। खुशी की बात यह है कि उसने थोड़ा वजन भी गेन किया है। यही तो अच्छी खबर है। हाँ, अच्छी खबर तो है, लेकिन जिस तरह मैं वक्त काट रहा हूँ ना, नहीं बता सकता तुम्हें। क्यों? घड़ी नहीं है तुम्हारे पास? गाड़ी है, लेकिन जब से तुम आए हो वक्त पे थम सा गया। ये बात है। क्या करियो ज़ारा? लो, सच में वक्त रोक दिया। समुद्र पे चलते हैं, तुम और मैं। अभी? हाँ, अभी। ज़ारा? बाबा किधर चले गए? पता नहीं किधर चले गए। कह तो रहे थे जल्दी आ जाऊंगा, और अब फोन भी नहीं उठा रहे। आपको कपड़े ले रहे हैं? सब ले रहे हैं। नहीं, मुझे जरूरत नहीं। पैसे नहीं है ना मम्मा?
आपको लगता है मैं बुद्धू हूँ? पैसे भी आ जाएंगे। सब मेरे जाने के बाद ही आएगा, पैसा भी और अच्छा वक्त भी। अगर मैं बीमार ना होता तो आप दुखी नहीं होती। सब अच्छा होता अगर मैं नहीं होता। मिला मत क्या करो, मैंने आपसे कहा है ना, मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब सुनना। मैं उदास हो जाती हूँ। आप चाहते हो कि मैं उदास हूँ? मैं चाहता हूँ कि आप हैप्पी रहें उन आंटी की तरह। अरे बाप रे, वो तो बहुत मोटी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप मोटी हो और हैप्पी रहें। अब तो बाबा भी हमारे साथ हैं। आइसक्रीम खाओ। चले? स्ट्रॉबेरी? वैनिला। ऐसी तरफीर निकालूं कि उस चुड़ैल का साया भी ना पड़े मेरे घर में। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम दादी। अरे वालेकुम सलाम। आ गया मेरा बच्चा घूम फिर के। है बाबा कहाँ है? खो गए। खो गए? क्या मतलब खो गए? जिन लोगों को खोना होता है ना, वो खो जाता है। मॉल बहुत बड़ा, आप फिक्र ना करें, आ जाएंगे। आएगा ना अभी तो मैं पूछूंगी उससे कि कहाँ खो गया था वो। हैं? मेरा बच्चा मेरी जान का टुकड़ा। जैसा भी है मुझे तो बहुत पसंद है। आ गए तुम लोग घूम फिर के? जी फूफा। ज़ारा, तुमने बाबर को बता दिया कि हम 2 दिन के लिए लाहौर जा रहे हैं, मेरी दोस्त की कपड़ों की एग्जीबिशन है। अच्छा, वेरी नाइस, तो अच्छी बात है। तुम्हारे लिए तो ये अच्छी बात होनी भी चाहिए, इसलिए कि मैं ज़ारा की शादी की शॉपिंग सारी लाहौरी से करने वाली हूँ। तुमने अपनी बीवी को तलाक दे दी है ना, या अभी सोच ही रहे हो? वो मेरे बेटे का ऑपरेशन हो जाए। देखो, तुम्हारे बेटे की जो किस्मत है ना वो रहेगी, लेकिन उसके लिए मेरी ज़ारा की किस्मत खराब नहीं करो। फूफो, मेरी बात हो गई है बाबर से। आओ। नहीं, बहुत रात हो गई है, अब तुम जाओ। बातें फोन पर भी हो सकती हैं। और हाँ, एक बात और, अपनी माँ को समझा देना कि तलाक के फौरन बाद हम तुम दोनों की शादी सादगी से कर देंगे। फौरन बाद? हाँ, फौरन बाद। क्यों? क्या तुम्हारा भी इरादा है अपनी बीवी के साथ इद्दत में बैठने का? जरा मेरे ख्याल से मैं निकलता हूँ। और तेरे बाबा ना सफेद बुर्राक घोड़े पर बैठे थे, ऐसी खूबसूरत चमकदार शेरवानी पहनी थी, सेहरा डाला हुआ था फूलों का। बिलाल, लेकिन ये तो मेरे बगैर सोता ही नहीं। सो गया ना? मम्मा अब जाएं, मुझे नींद आ रही है। फिर क्या हुआ था दादी? फिर ये हुआ कि निकाह हो गया, उसके बाद शादी के दिन जो बारिश हुई है, जो बारिश हुई, छमा छम छमा छम छमा छम, सब लोग भीग गए। बड़ा मजा आया, सबने खाना भी खूब खाया। अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो मामा खुश हो जाएंगी ना? हाँ,
मामा खुश हो जाएंगे। लेकिन उनको समझ क्यों नहीं आती कि वो खुश होंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ हाँ, तुम भी ठीक हो जाओगे, बिल्कुल। और तुम्हारी मामा भी खुश हो जाएंगी। आमीन। अच्छा, अब जाओ, जाके सो जाओ। हाँ, चल मेरा बच्चा। अरे कैसे हो बेटा? आज फजल नहीं आया? हाँ, उसकी तबीयत सही नहीं बेटा। उसकी भी तबीयत खराब होती जी है? बेटा, उसकी भी तबीयत खराब होती है। शाबाश। और सब ठीक है ना बेटा? बस अल्लाह करम करेगा, उसकी भी तबीयत ठीक हो जाएगी और इंशाल्लाह आपकी भी। शाबाश। हेलो बेबी, बस 2 दिन रहे, फिर हम और तुम कहीं अच्छा सा डिनर करें। हेलो, क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पीछा क्यों नहीं छोड़ देती तुम मेरे बेटे का? Who is this? ज्यादा गिटमिट करने की जरूरत नहीं। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। आप बाबा से मेरी बात करना। देखो बीबी, मर्द इधर उधर मुंह मारते हैं, थोड़ी बहुत दिल लगी भी कर लेते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि वो उसी औरत के साथ घर भी बसाएंगे। हम 5 साल से एक साथ हैं और मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। हाँ, वो तो लग ही रहा है। शरीफ लड़कियों के ये तेवर होते ही नहीं है। What do you mean? ये मीन अपने पास ही रखो तुम। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरी बहू मेरे घर में है, मेरा बेटा उसके साथ बहुत खुश है और आज उनकी शादी की सालगिरह है और तुम सिर्फ उनका घर बर्बाद करना चाह रही हो। मम्मा, ये मम्मा आपके लिए मैंने और दादी ने बनाया, और पापा ये आपके लिए। बहुत खूबसूरत, थैंक यू। लेकिन आज कोई खास मौका है? उफ मम्मा, आज आप लोग की शादी की सालगिरह है। अब तो आप खुश है ना मम्मा? थैंक यू। वेलकम।
वॉशरूम का तौलिया कहाँ है? मैं लेकर आती हूँ। आप लेट ही रहें, मैं खुद ले लेता हूँ। और ये एनिवर्सरी का क्या चक्कर है? मैंने तो कुछ नहीं कहा उसको। जैसे हम कोई एनिवर्सरी नहीं सेलिब्रेट कर रहे। आप किसी किस्म की खुशफहमी में मत रहिएगा। हमारे पास कुछ नहीं बचा सेलिब्रेट करने को। यू अंडरस्टैंड? जिंदगी का था सफर, हर निशान बेनिशान रहा, पैरों में जमीन ना रही, सर पे ना आसमान रहा। पापा, ये सब मैंने और दादी ने किया है। क्या जरूरत है माँ? अरे बच्चे की खुशी थी, और बच्चे की खुशी के लिए तो माँ बाप अपनी जान कुर्बान कर देते हैं बेटा। आए ना मम्मा, केक काटें। हाँ हाँ चलो, तुम लोग केक काटो और मैं बनाती हूँ तस्वीर, है ना बेटा? हाँ चलो शाबाश, जरा करीब आ जाओ, करीब आओ। अरे बस आए ना बाबा। एक्सक्यूज मी। हेलो। फोन को भी अभी आना था, अब ये कहाँ चला गया है? किधर चले गए पापा? आ जाएंगे, केक कट गया, आके खा लो। चले मम्मा, हम पतंग उड़ाते हैं, जब तक पापा भी आ जाएंगे। ठीक, चल। पता नहीं मेरे घर को क्या हो गया। तुम्हारी माँ ने क्या जहर उगला है, कैसी कैसी बातें की हैं, इससे तुम जानते भी हो। मुझे नहीं पता, मैं अपना फोन चार्ज पे लगा कर चला गया था। तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे फोन से कोई भी बात करेगा और तुम्हें पता ही नहीं हो। 2 दिन के लिए हम लाहौर क्या चले गए, तुम अपनी बीवी के साथ एनिवर्सरी मनाने लगे। केक काट के तलाकें नहीं दी जाती हैं बाबर। सही कहती थी जारा कि तुमसे कोई वफा की उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थी। तो वो मैं आपसे कह चुका हूँ, मेरी माँ और बिलाल वो केक लेकर आ गए और तुम मान गए। वो क्या चाह रही हैं आप? बता दें प्लीज, क्योंकि अब मैं भी तंग आ चुका हूँ। तलाक दो अपनी बीवी को, आज और अभी इसी वक्त ये फैसला होगा। बिलाल का ऑपरेशन अभी नहीं तो फिर कभी। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं कोई नाइंसाफी कर रही हूँ तो तुम जा सकते हो, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। बाबर, अगर आज तुमने ये फैसला नहीं किया ना, तो दोबारा जारा से मिलने की कभी कोशिश मत करना, और ना ही इसे फोन करना। अपनी जगह खाली कर दो ताकि किसी और को चुन सके। वो प्लीज ऐसा मत कहें, आप जानती हैं मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ज़ारा प्लीज रोना बंद करो और मुझे बताओ क्या चाहती हो तुम। थक गई हूं मैं। अगर तुम सारा को नहीं छोड़ सकते तो मुझे छोड़ दो। रोज रोज अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती।
सर हाँ बस एक कैपुचिनो ला। ठीक है सर। आप हमारे ऑफिस में इंटर्नी हैं? कुछ खा नहीं रही आप? दिल नहीं जा रहा। अच्छा, वैसे अगर आप चाहें तो मेरे साथ मेरा लंच शेयर कर सकते हैं। भिंडी? हाँ क्यों, क्या हुआ? दादी अम्मा को बहुत पसंद थी। अभी कुछ अर्सा पहले उनकी डेथ हुई। Oh, I'm so sorry. It's okay. तो आप अकेली होती हैं, कोई दोस्त नहीं बने अभी तक? यहाँ किससे दोस्ती करूं? सब लोग कितने बूढ़े बूढ़े हैं, मैरिड। आप तो मैरिड नहीं है ना? आपको लगता हूँ मैं मैरिड? मुझे लगता है आप मैरिड नहीं है। तुम अगर मुझे ना मिलती ना तो मर ही जाता। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। मैं कुछ भी हो सकता हूँ सारा, लेकिन बेवफा नहीं हो सकता। यही जिंदगी का था सफर। जो लोग प्यार करते हैं ना, वो कभी भी छोड़ कर नहीं जाते हैं। मैं उनको कभी भी माफ नहीं करूंगा। तुम आ तो गए हो, लेकिन दिल तुम्हारा नहीं अटका। जो नई बस्ती में बसेरा कर लेते हैं ना, वो उजड़े चमन में लौट कर नहीं है। ये घर सारा है। इस घर के अंदर किसी और को लाने की ना कोशिश करना और ना सोचना। सुन दाना दिलां दियां तू, जाने कहाँ मिलेगा सुकून। चल चल थक गया मैं, जीने नहीं देता ये जुनून। सोने दाना दिलां दियां तू,